एक बड़े शहर में एक अमीर परिवार रहता था। उनका घर बहुत बड़ा था। उसमें संगमरमर की फर्श थी, झूमर की रोशनी थी और पीछे एक शानदार स्विमिंग पूल था। घर में नौकर चाकर थे, हर कोने में चमकती हुई चीजें रखी थी। वहाँ रहता था एक छोटा लड़का, आर्यन। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, खिलौनों से भरा कमरा, वीडियो गेम, महंगी गाड़ियाँ और दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, आर्यन चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि दुनिया कैसी है और लोग कैसे रहते हैं। आर्यन हैरान हुआ, पर उसे रोमांच अच्छा लगता था। वह तैयार हो गया। गाड़ी लंबी सड़कों से गुजरी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट गईं। अब खेत नजर आने लगे, हवा ताजी हो गई, आसमान खुला खुला लगने लगा। आखिरकार वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा घर था। घर के बाहर मुर्गियां दाना चुग रही थी। आंगन में बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। आर्यन ने अपने पिताजी की ओर देखा और पूछा, क्या हम यहीं रुकेंगे? पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, यही है हमारा ठिकाना अगले कुछ दिनों के लिए। घर का मालिक एक किसान था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। दादा दादी, चाचा चाची, ढेर सारे बच्चे, सब मिलकर खेतों में काम करते। सुबह उठते ही वे जानवरों को चारा डालते, खेतों में हल चलाते और बगीचे से सब्जियां तोड़ते। आर्यन ने पहले कभी ऐसा जीवन नहीं देखा था। उसने सोचा था कि वे गरीब हैं और उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब उसने उनके साथ दिन बिताना शुरू किया तो उसे आश्चर्य होने लगा। सुबह वह उनके साथ नदी पर गया। पानी ठंडा और साफ था। बच्चे उसमें कूद कर खेल रहे थे। उसने सोचा, हमारे घर में पूल है, पर यह नदी तो उससे कहीं बड़ी और मजेदार है और इसका पानी तो हमेशा चलता रहता है। दोपहर को सबने पेड़ की छांव में मिलकर खाना खाया। थाली में ताजी रोटियां और सब्जी और घर का बना दही था। आर्यन ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। उसने सोचा, हमारे घर का खाना तो बाजार से आता है, पर यहाँ सब खुद उगाते हैं, यही असली स्वाद है। शाम को जब अंधेरा हुआ तो किसी ने बटन दबाकर रोशनी नहीं की। सब बाहर आंगन में बैठ गए। आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी थी। दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। आर्यन ने तारे गिनने की कोशिश की, पर गिनते गिनते सोचा, यह तो किसी जादुई कहानी जैसा है। हमारे घर में रोशनी तो बहुत है, लेकिन तारे देखने का मौका कहाँ मिलता है। वह बच्चों के साथ खेला, छुपन छुपाई, दौड़ भाग और पेड़ों पर चढ़ना। उसने महसूस किया कि यहाँ हर किसी के पास खेलने के लिए साथी है। वह मुस्कुराया, हमारे घर में तो मैं अकेला खेलता हूँ, कभी कभी बोर हो जाता हूँ, पर यहाँ तो इतने दोस्त हैं। 2 दिन इसी तरह बीते। आर्यन ने सीखा कि मिट्टी में पैर गंदे करना कितना मजेदार है, खेत में बीज बोना कैसा लगता है और हाँ, मुर्गियों से अंडे इकट्ठा करना कितना रोमांचक होता है। तीसरे दिन जब वे लौटने लगे तो पिताजी ने पूछा, तो बेटा तुम्हें कैसा लगा यह सफर? तुमने क्या सीखा? आर्यन ने चमकती आंखों से कहा, पापा ये तो शानदार था। ये परिवार कितना भाग्यशाली है। पिताजी चौंक गए। भाग्यशाली? पर बेटा, उनके पास तो हमारी तरह पैसे नहीं, बड़ी गाड़ियां नहीं और न ही महंगी चीजें हैं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, पापा उनके पास हमसे कहीं ज्यादा है। देखिए, हमारे पास सिर्फ एक कुत्ता है, पर उनके पास 4 कुत्ते और मुर्गियां भी हैं। हमारे घर में 4 लोग हैं, पर उनके यहाँ 12 लोग हैं। कितने साथी हैं खेलने के लिए। हमारे पास पूल है, लेकिन उनके पास तो नदी है जो कभी खत्म नहीं होती। हमारे घर के बाहर लाइटें हैं, पर उनके पास तो आसमान है जिसमें लाखों तारे चमकते हैं। हमारे पास आंगन है, पर उनके पास पूरी धरती है दौड़ने के लिए। हमें बाजार से चीजें खरीदनी पड़ती हैं, पर वे अपना खाना खुद उगाते हैं। और हमारे घर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, पर उन्हें ऐसी कोई दीवार नहीं चाहिए। उनके दोस्त ही उनकी सुरक्षा है। पिताजी चुप हो गए। उन्हें समझ आया कि उनका बेटा दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देख रहा है। आर्यन ने धीरे से कहा, पापा आपने मुझे दिखाना चाहा था कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, पर मुझे तो लगा असली अमीर तो वही लोग हैं। उनके पास खुशी है, परिवार है और प्रकृति की सुंदरता है। यही तो असली दौलत है। पिताजी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तुमने आज मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। धन का मतलब सोना चांदी नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और आजादी है। उस दिन से आर्यन ने अपने घर को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने हर छोटी चीज की कदर करनी सीखी। उसने माँ बाप के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने अपने बगीचे में पौधे लगाए और जब भी रात को तारे चमकते तो वह मुस्कुराता और सोचता, असली अमीर वही है जो अपने पास मौजूद खुशियों को गिनते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन बच्चों याद रखना, सच्ची दौलत नोटों की गड्डियों में नहीं, बल्कि दिल की मुस्कान, परिवार के प्यार और प्रकृति की गोद में छुपी होती है।